उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रोडवेज नए बस स्टैंड मथुरा पर अनुबंधित महान स्वामी राधेश्याम के पुत्र ने टाइम को लेकर के झगड़ा हुआ। महान स्वामी के पुत्र ने परिचालक अजीत के साथ में मारपीट की। बाद में कर्मचारी चौकी बाग बहादुर गए, वहां पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद में सभी संगठन के कर्मचारी ने वर्कशॉप में आकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम श्यामवीर सिंह है। आज ये पुलिस चौकी पे क्या नौबत आई है? पुलिस चौकी पे आना पड़ा, क्या मामला हुआ है आज? पुलिस चौकी पे आने के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आज जो घटना हुई है बहुत ही इसकी निंदनीय और बहुत ही मैं निंदा करता हूं। बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई है। इस तरीके से ये हमारे बस स्टैंडों में घटना नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही दुखद घटना है जो एक प्राइवेट ओनर आकर के और गवर्नमेंट के आदमियों को पीट रहे हैं। इससे बड़ी निंदनीय घटना हो नहीं सकती। तो ऐसे उच्च अधिकारियों ने मुंह लगा रखा है, क्या मामला हुआ है कि क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उच्च अधिकारियों को तो इनसे पता नहीं, भगवान जाने क्यों डर लगता है, क्या बात है क्या नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कहीं ना कहीं ये भी सम्मिलित हैं, क्योंकि इनके प्रति कम से कम ना तो अपने मथुरा ARM साहब को कम से कम इससे पहले कई शिकायतें प्राइवेट ओनरों की इसी तू में की झगड़े की हुई हैं। इससे पहले पूर्व में भी कई झगड़े हुए हैं। ये लोग खड़े इनसे पूछ लो कि झगड़े हुए हैं ना भाई। आज घटना क्या हुई? आए दिन होते रहते हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। आज क्या घटना हुई थी? आज घटना ही मौके पे मैं नहीं था, मैंने सुना है कि 7:40 पर चौंकर साहब की गाड़ी निकल जाती है और 8 बजे ये गाड़ी इटावा वाली आती है। इसके 47 मिनट होने पर उसके परिचालक ने आकर के कहा कि भाई आप गाड़ी बढ़ा लो, आपकी 7 मिनट आप हमारा टाइम खा गए, हमारे पास मात्र 13 मिनट बचे। 13 मिनट में हम के लेके आएंगे, हमें इटावा तक जाना, खाली गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, भैया तू गाड़ी बढ़ा ले। तो उसने छूटते ही कहा तू कौन होता साले, पता गाली गलौज देते हुए आने के तू कौन है, हमारे परिचालक ने कहा। और उसने इतना मारा है, वीडियो है, तो हमारे परिचालक का हाथ नहीं उठा, उसने धनाधन करते उसमें जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ हमारे रोडवेज कर्मचारी को पीटा है। और इसके प्रति हम लोग तन मन धन से इसके विरोध में खड़े हैं कि ये लास्ट, पहली और लास्ट गलती है। या तो हमारे अधिकारी संज्ञान लेंगे, नहीं अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे, मैं डिपो अध्यक्ष की हैसियत से फिर मैं स्वयं निर्णय लूँगा और इतना बड़ा इनके खिलाफ, जो प्राइवेट ओनर हैं इनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करूँगा कि इनको अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या हैसियत होती है। भाई इन्हें हैसियत मालूम नहीं है, क्योंकि उसमें एक कारण है, इनकी 10-15 गाड़ियाँ चल रही हैं, ये पैसे की दबंगी दिखाते हैं। तो पैसे से हम लोग नहीं बिक सकते, उच्च स्तर पर कोई बिकता है तो बिक जाए, मगर चालक प्रचालक कोई नहीं बिकता है। और इनका ये है कि जूता के दम पर ये परिवहन विभाग की, राजस्व विभाग की हानि करते हुए ये खुद पैसे वाले होना चाहते हैं। विभाग कल का बंद हो तो आज बंद हो जाए, इन्हें विभाग से कोई मतलब नहीं है। इनकी गाड़ियाँ भर भर के चलेंगे, क्योंकि पहले क्या था कि किलोमीटर से पैसा मिलता था। अब एक जो नया जो अनुबंध हुआ है, जो नई गाड़ियाँ लगी हैं, अब इसमें 80% है कमीशन पर ये गाड़ियाँ चल रही हैं। जितनी इनकम आएगी इतना ही प्राइवेट ओनर का उसमें फायदा होगा, इसलिए मनमानी की जा रही है। इसीलिए इनकी फुल दबंगई, फुल गुंडई प्राइवेट ओनरों की, अनुबंधित मालिकों की, रोडवेज कर्मचारियों के प्रति कुठाराघात किया जा रहा है, खुल बदमाशी की जा रही है। वो किसी को प्राइवेट ओनर ये नहीं समझता कि ये स्टेशन इंचार्ज है, किसी को ये नहीं समझता ये चालक प्रचालक है, और वो ARM को भी नहीं समझते। पता नहीं ARM साहब के उनकी क्या साठ गांठ है, ये तो ठाकुर जी जाने, पर हमारे ARM महोदय उनके सामने मुंह नहीं खोलते। ये पता नहीं क्यों डरते हैं उनसे। तो सीताराम सिर में चोट लगी है, वो किससे लगी है? सीताराम की चोट जो लगी है हमने सुना है, आपको भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो पुराने बस स्टैंड पर संबंधित बसों के जो मालिक हैं, इन्होंने आकर के यहाँ बस अड्डे को और वो परिवहन निगम को खरीद लिया है, क्योंकि इनकी तानाशाही, डिपो में आए दिन इनको वर्कशॉप के अंदर झगड़ा करना, बस अड्डों पर इनको झगड़ा करना। वैसे मुख्यालय के आदेश ये हैं कि हमारे यहाँ जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ ये लगी हुई हैं, ये जब विभाग की तरफ दे दी जाती है, विभाग की जिम्मेदारी है, परिवहन निगम की जिम्मेदारी है कि हमें किस तरीके से करानी है। परिवहन निगम ही इनको परिचालक देता है, चालक इनका होता है। जब चालक इनका है, परिचालक हमारा, तो इन प्राइवेट मालिकों को
जो प्राइवेट ओनर है बस अड्डे पर आने का इनका कोई दायित्व नहीं बनता। ये आए दिन पुराने बस अड्डे पर आए, नए बस अड्डे पर आए और आए दिन आकर के ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। ये पैसे के दम पर पैसा जीतने, पैसे के दम पर पैसा कमाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से रोडवे के कर्मचारियों में भय उत्पन्न हो और हमसे ये लोग डरें, इनकी गाड़ियाँ ही चलें, मतलब विभाग की गाड़ियाँ बिल्कुल न चलें। तब ये जो झगड़ा हुआ है आज टाइम के ऊपर हुआ है, निराधार गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई बात थी तो इनको बैठ कर के डिपो में हमारे वरिष्ठ ARM महोदय उनसे इनको बात करनी थी। उसके अलावा जब ARM साहब का कोई निर्देश होता तो उस पर सहमति बनती, उसका जो भी सहमति बनती, जो भी निर्णय लिया जाता उसको मान्य होता। इन्होंने सारी जगह पर पानी फेर दिया। जब इन्होंने एक लड़के को अकेले को, छौकर का एक कोई भतीजा है, मैं नहीं जानता उसको, छौकर साहब है हमारे, उन्हीं की गाड़ी है। तो जब उनसे लड़के से मारपीट हुई और बड़ी ज़बरदस्त मारपीट की, इतना मारा उस लड़के को, वीडियो मेरे पास है, कहो तो मैं आपके पास वीडियो डाल दूंगा। और उस लड़के को अकेले 10-15 लड़कों ने आकर के इन्होंने लड़के बुलाए, उन्होंने पीटा। पीटने के बाद हमारे ये इसके कैश भी बता रहा, मेरा कैश भी गुम हो गया है और मशीन भी गायब हो गई है और बेबिल वगैरह भी फाड़ दिया है। इसके अलावा जब ये बाग बहादुर पुलिस चौकी है, यहाँ के जो वो जो ASI महोदय हैं, उन्होंने कहा कि आप कोतवाली जाइए, कोतवाली वो FIR करा के हैं। जब तक वो हमारे लड़के कोतवाली आए नहीं FIR लिखा करके, जब तक इन्होंने दोबारा से गुंडे बुला करके वहाँ पर और फिर इन्होंने हमारे कर्मचारियों से फिर जिन्होंने अभद्रता की। और ये सर इनका जो फटा है, हमारे किसी कर्मचारी ने नहीं फटा, जो इनके साथ जो 10-15 व्यक्ति थे उन्हीं का किसी का डंडा लाठी गोली जो भी चली होगी, मैं मौके पे नहीं था, मैं तो सुनी हुई बात बता रहा हूँ, जो उन्हीं का अपने आप सिर फाड़ करके इन्होंने 100 नंबर PCR पे कॉल कर दी, क्रॉस केस बनाना चाहते हैं। हमें मथुरा कर्मचारी के जो जितने भी डिपो हैं, प्राइवेट गाड़ियों पर एक भी चालक नहीं जाएगा कल से। दूसरी बात, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा कैश गुम हुआ है, जो मशीन टूटी है, जो बेबिल फटा है, उसका भुगतान प्राइवेट ओनर को करना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा, ये बहुत बड़ा रूप ले जाएगा। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग की न होकर के ये सब प्राइवेट ओनरों पे, ये सारी जिम्मेदारी प्राइवेट ओनरों की है। जब ये आपकी बस अड्डे से गाड़ियाँ चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, आपको टाइम टेबल दिए गए, आप वहाँ आकर के क्यों आते हो बस अड्डे पर? क्यों दबंगी दिखाते हो? क्यों गुंडागिरी दिखाते हो? तुम्हारा मतलब क्या आने का वहाँ पर? कौन हो तुम बस अड्डे पर आकर के बदमाशी दिखाते हो? तो इससे पहले ये पहली घटना तो है नहीं, इससे पहले ही बहुत घटना हुई है। आए दिन पूर्व में कम से कम ना इनकी 1000 से ऊपर घटना है। कोतवाली में जाकर के आप रिकॉर्ड निकालिए कि प्राइवेट ओनर और रोडवेज कर्मचारियों के कितनी FIR हुई है इनके खिलाफ। पर पैसे के दम पर ये निकल आते और हमारा कर्मचारी ज्यादातर संविदा में, रेगुलरों की संख्या हमारे यहाँ पर कम है। तो ठाकुर जी जाना ही है वहाँ से कैसे छूट के आते, कैसे नहीं छूट के आते। बस अड्डे पे क्यों आते हैं? इनका कोई बस अड्डे पर आने का कोई इनका मतलब ही नहीं है। ये तो RM साहब को ये मतलब RM साहब का मुख्यालय का आदेश है कि तुम बस अड्डे पर नहीं आ सकते। तो पर फिर भी आपके विभाग ने कोई कार्रवाई की? RM साहब ने कई बार इनको लेटर जारी किया है। अरे लेटर हमने जारी करने का था, कोई और कार्रवाई? ये आदेशों का कोई पालन नहीं करते, इनके नजर में कोई आदेश नहीं है। जबरदस्ती आते ही ये अपने पैसे की गर्मी दिखाते हैं। इनके पास पैसा है, इनकी 10-15 गाड़ियाँ हैं और इन्होंने हमारी अनुबंधित गाड़ियाँ लगा करके इन्होंने हमारे रोडवेज विभाग को खरीद लिया है। एक तरीका से आप ये समझे। मेरा नाम धर्मेंद्र है। क्या मामला हुआ है आज पुलिस चौकी पे आए? पुलिस चौकी पे इसलिए आए हैं सर, हमारा टाइम है 7:40 से 8 का टाइम और 7:47 तक इनकी गाड़ी बस अड्डे पे ही खड़ी हुई थी। कितनी गाड़ी? छौकर गाड़ी संख्या क्या है? 1579 गाड़ी नंबर है और ये 7:47 तक गाड़ी बस अड्डे से हली नहीं है और हमारा 20 मिनट हमको मिलते हैं, हमारी गाड़ी हटावा जाती है। उसके बाद भी हम जब यहीं से हमें सवारी नहीं मिलेंगी तो आगे कहाँ से सवारी? कंपटीशन दुनिया भर का है और 7 मिनट यही खा जाएंगे हमारी, तो हमें कितने 13 मिनट किस बात को लेकर हुआ? सवारियों के पीछे मिनटों के। तो ये जो आपका जो परिचालक है किसने मारा है? जो आकाश शौकर ने, राधेश्याम शौकर का लड़का है आकाश, उसने वो 7 मिनट तो वैसे ही खींच रखी। सवारी आई थी तो मेरी गाड़ी पीछे लगी हुई थी
तो उसके बाद में बोला ये गाड़ी आगरा जा रही है, लेकिन बोला ये नहीं जा रही है। सवारियों से बोला कि वो जा रही है आगे वाली, उसमें बैठाने लगा। सीताराम शौकर की बता रहे हैं कि उनके भी चोट है, उनका क्या मामला? उनकी हमें नहीं पता क्या है कैसे, हम तो यहाँ पे आए हैं, चौकी आए थे।